गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों? परीक्षा का समय बहुत ही निकट है। आज मैं आपको फ्लेमिंगो के सबसे इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न बताऊंगा। आप अच्छी तरह से याद कर लें क्योंकि समय कम है और पूरे प्रश्न अच्छी तरह से बिना स्किप किए समझें ताकि आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ सकें। आपके सामने कुछ प्रश्न हैं, ये अगर ये पूरे प्रश्न याद हो गए एक बार तो आपके 100% अच्छे नंबर आएंगे। कम समय में होते हुए अब आपको अच्छे नंबर लाने का यही तरीका है। बने रहे हमारी वीडियो के साथ। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें, आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 और 26 के लिए हैं। आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लें और ये सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आप एक बार इन्हें एग्ज़ाम से पहले लिख लिख के तैयार कर रहे हैं। ऐसे मत कीजिए कि आपको याद है। आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिख के याद कर लीजिए। 100% आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न। थोड़े से गहराई से ध्यान दें और मैं सारे प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझा दूं। तो शुरू करते हैं आज के ये प्रश्न। सबसे पहले एम हैमल का करेक्ट स्केच आप याद कर लीजिए। एक बार इसे देख ली। हालांकि 2025 में ये प्रश्न आ गया है, लेकिन फिर भी आप एक बार इसे एग्जाम में इस तरह से याद कर लें। ध्यान दे, देखो कैसे याद करना है। ड्रॉ ए करेक्ट स्केच ऑफ एम हैमल। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने नंबर का? 3 नंबर का प्रश्न है और 3 नंबर का प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एम हैमल वॉज अ टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमल फ्रांस भाषा का एक अध्यापक था। ही लव्ड फ्रेंच लैंग्वेज वेरी मच। वो फ्रेंच भाषा से बहुत प्रेम करता था। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। वो एक बहुत कठोर अनुशासन वाला अध्यापक था। ही लाइक डिसिप्लिन इन हिज क्लास। वो अपने कक्षा में अनुशासन पसंद करता था। ही ऑलवेज केप्ट एन आयरन रूलर इन हिज हैंड। वो हमेशा अपने हाथ में लोहे का डंडा रखता था। ही हैड सर्व्ड फॉर 40 ईयर्स इन द स्कूल ऑफ अल्सेस। उसने अल्सेस स्कूल में अपनी 40 साल तक सेवाएं दी। ही ऑलवेज लव्ड हिज स्कूल स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स वेरी मच। वो हमेशा अपने स्कूल, अपने विद्यार्थियों और ग्रामीणों को बहुत चाहता था। ऑल द विलेजर्स ऑल्सो रेस्पेक्टेड हिम वेरी मच। और सारे ग्रामीण भी उसका बहुत सम्मान करते थे। फॉर हिज गुड बिहेवियर ऑल द विलेजर्स कैम टू थैंक हिम इन द स्कूल। और उसके अच्छे व्यवहार के कारण ही गांव वाले उसे स्कूल में उसे थैंक कहने आए। फाइनली वी कैन से दैट एम हैमल वॉज नॉट ओनली ए गुड टीचर बट ऑल्सो ए ट्रू पैट्रियट। आखिर हम कह सकते हैं कि एम हैमल न केवल एक अच्छा अध्यापक बल्कि एक सच्चा देशभक्त था। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न को लिख लेकर याद करें। अब आपके 100% 2 नंबर का प्रश्न इसमें से तो आएगा, तो इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से देख लें। और वर्ड लिमिट आपका ध्यान रखें। वर्ड लिमिट 30 और 35 शब्दों में होना चाहिए। कई विद्यार्थी बहुत ज़्यादा ही वर्ड लिमिट यूज करते हैं और ज़्यादा एक्स्ट्रा मन से लिख देते हैं, उसके नंबर कट जाते हैं। What did French expected to be prepared with the school for that day? फ्रेंच से उस दिन स्कूल के लिए क्या तैयारी करने की अपेक्षा की गई थी? तो फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड अ लेसन ऑन पार्टिसिपल फॉर द स्कूल दैट डे. His teacher M. Emil had said that he would ask some question on participles on the next day. फ्रेंच से उस दिन स्कूल के लिए पार्टिसिपल्स की तैयारी करने की अपेक्षा की गई थी। कौन से? पार्टिसिपल। और उसके टीचर एम हैमल ने कहा था कि वो अगले दिन कुछ पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेगा। वाई वॉज फ्रेंच अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट डे? उस दिन फ्रेंच स्कूल जाने से क्यों भयभीत था? बहुत इजी है, ध्यान रखें। फ्रेंच उस दिन स्कूल जाने से फ्रेंच वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट डे। फ्रेंच उस दिन स्कूल जाने से भयभीत था बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर। वो अपने टीचर से डांटे जाने का उसे भय था। उसे अपने टीचर से डांटे जाने का भय था। His teacher M. Emil had said that he would ask some question on participles, but he didn't know the first word about them. और उसके टीचर ने कहा था कि वो पार्टिसिपल पर कुछ प्रश्न पूछेगा, लेकिन उसे तो पार्टिसिपल के बारे में एक शब्द भी याद नहीं था। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार इसे भी देख लें। What did French notice that was unusual about the school that day? उस दिन फ्रेंच ने स्कूल में क्या असामान्य बातें देखी? फ्रेंच नोटिस दैट देर वॉज नॉट एनी बसल इन द स्कूल दैट डे। फ्रेंच ने देखा उस दिन स्कूल में कोई चहल पहल नहीं थी।
द स्कूल सिम टू हिम एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, स्कूल उसे संडे मॉर्निंग की तरह लगी, सिम्ड यानी लगना, सेकेंड फॉर्म है। एम एमल वॉज इन हिज स्पेशल ड्रेस दैट डे, एम एमल उस दिन अपनी विशेष पोशाक में था। सम विलेज पीपल वर ऑल्सो सिटिंग एट बैक बेंचेज ऑफ द क्लास दैट डे, उस दिन कक्षा के पीछे गांव वाले बैठे हुए थे। तो इस तरह से लिख लेकर याद करें। अगला है वॉट हैड, ध्यान रखें, वॉट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया था अभी, द ऑर्डर ऑफ बर्लिन, कौन सा, द ऑर्डर ऑफ बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर बर्लिन का आदेश लगाया गया था, ठीक है ना, या अब कर लेना। द ऑर्डर वॉज दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, और ऑर्डर क्या था कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना, इस तरह से। व्हाट डिड एम एम्बल, आगे ध्यान दो, अगला है व्हाट डिड एम एम्बल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, एम एम्बल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा भाई, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। या हाउ डिड एम एम्बल प्रेज फ्रेंच लैंग्वेज, एम एम्बल ने फ्रेंच भाषा की प्रशंसा कैसे की। एम एम्बल वॉज अ टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, एम एम्बल फ्रेंच भाषा का अध्यापक था। ही लव्ड फ्रेंच लैंग्वेज वेरी मच, वो फ्रेंच भाषा से बहुत प्रेम करता था। ही टोल्ड द स्टूडेंट इन विलेजेस अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, उसने विद्यार्थियों को और ग्रामीणों को फ्रेंच भाषा के बारे में बताया दैट इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, कि ये दुनिया की सबसे सुंदर, स्पष्ट और तर्कपूर्ण भाषा है। दे मस्ट गार्ड इट, उन्हें इनकी रक्षा करनी चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, अब लॉस्ट स्प्रिंग है, लॉस्ट स्प्रिंग से इस तरह से प्रश्न आप अच्छी तरह से याद कर लें ताकि निश्चित रूप से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और डिस्क्राइब द लिविंग करेक्ट स्केच, डिस्क्राइब लिविंग कंडीशन ऑफ सीमापुरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे एक बार जरूर याद कर लें और ये 3 नंबर का प्रश्न है। सीमापुरी इज लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ दिल्ली, सीमापुरी दिल्ली की सीमा पर स्थित है। अबाउट 10,000 रैग पिकर्स फैमिलीज लिव इन हियर, लगभग 10,000 रैग पिकर के परिवार यहाँ रहते हैं। दे केम फ्रॉम ढाका द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, वे बांग्लादेश की राजधानी ढाका से आए। दे लिव इन मड हट्स विथ अ टीन एंड टेरापोलिन रूफ, और वे कच्चे झोपड़ों में टीन और टेरापोलिन नहीं त्रिपाल ढककर कच्चे झोपड़ों में रहते हैं। दे डोंट हैव एनी ड्रेनेज सीवेज रनिंग वाटर एंड स्कूल, और वहाँ पर न नालियाँ हैं, न गटर लाइन की सुविधा है, न पानी के कनेक्शन, न स्कूल है। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन देयर आइडेंटिटी, और पहचान से ज़्यादा उनके लिए खाना आवश्यक है। दे ऑलवेज फाइंड सम यूजफुल थिंग्स इन द गार्बेज, और उन्हें कचरे में कुछ न कुछ यूजफुल थिंग्स मिल जाती हैं। सो द गार्बेज इज़ गोल्ड फॉर देम, इसलिए कचरा उनके लिए सोना है। द गार्बेज इज़ एवरीथिंग फॉर देम, कचरा ही उनके लिए सब कुछ है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनके लिए रोजी रोटी, या डेली लिख दीजिए, इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनके लिए रोजी रोटी है। द चिल्ड्रन ग्रो अप हियर एंड बिकम द पार्टनर ऑफ देयर जॉब्स, बच्चे यहाँ बड़े होते हैं और उनके आमदनी में क्या बन जाते हैं, हिस्सा बन जाते हैं। बाल श्रम को क्यों रोका जाना चाहिए, क्यों मिटाना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद कर ले एक बार। हाउ शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड, और ये भी आप अच्छी तरह से याद करें। समय कम है प्यारे विद्यार्थियों, इस सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देख लें और याद करने की कोशिश करें। अब आगे प्रश्न है, साहिब का परिवार सीमापुरी में क्यों बच गया है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। और ये प्रश्न मैं बता दूं इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें। इस प्रश्न को मैं थोड़ा अच्छी तरह से आपको समझा दूं, क्योंकि इस प्रश्न के आने की पूर्ण संभावना हो गई है। वाई डिड साहिब्स फैमिली सेटल एट सीमापुरी, साहिब का परिवार सीमापुरी में क्यों बच गया। साहिब वॉज अ रैग पिकर, साहिब एक कचरा बीनने वाला था। हिज फैमिली सेटल्ड एट सीमापुरी बिकॉज मैनी स्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉय हिज फील्ड्स एंड होम्स इन ढाका द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, क्योंकि कई तूफानों ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में उसके खेतों और घरों को नष्ट कर दिए। वैन हिज फैमिली हैड नो मीन्स ऑफ सर्वाइवल देयर, जब उसके परिवार के पास कोई आजीविका का साधन नहीं रहा। दे लेफ्ट ढाका, उन्होंने ढाका छोड़ दिया। कैम टू इंडिया इन लुकिंग फॉर जॉब, काम की तलाश में भारत आ गए। लुकिंग फॉर यानी तलाश में, एंड सेटल इन सीमापुरी, और सीमापुरी में बस गए। अब अगला प्रश्न है, वाई डज अनीस जंग्स प्रॉमिस टू ओपन स्कूल सिम्स टू हॉलो,
अनिल जंग का स्कूल खोलने का वादा खोखलापन क्यों लगता है, तो ये अच्छी तरह से याद कर लें। अनिल जंग्स प्रॉमिस टू ओपन द स्कूल सिम्स hollow बिकॉज शी सेज इट विथ हाफ जॉकिंग। अनिल जंग का स्कूल खोलने का वादा खोखलापन लगता है क्योंकि वो इसे आधी मजाक में कहती हैं। शी डजंट से इट सीरियसली, वो उसे गंभीरता से नहीं कहती हैं। शी नोज हरसेल्फ दैट इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू बिल्ड ए स्कूल, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि स्कूल बनाने में समय लगता है। शी ऑल्सो नोज वेरी वेल दैट सच ए प्रॉमिस लाइक हर अबाउंड्स इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उसके जैसे वादे उस साहब की निराश जिंदगी में भरे पड़े हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हर क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ लें और कोशिश करें। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर आ गया एक बार, वाई साहब नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, साहब चाय की दुकान पर काम करते हुए खुश क्यों नहीं है। साहब इज अ रैग पिकर, साहब एक कचरा बीनने वाला होता है। ही इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल बिकॉज, वो चाय की दुकान पर काम करते हुए खुश नहीं क्योंकि ही फील्स बर्डन एंड बॉन्डेज एट द टी स्टॉल, क्योंकि वो चाय की दुकान पर बोझ और बंधन महसूस करता है। ही फील्स दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम एट टी स्टॉल, वो महसूस करता है कि चाय की दुकान पर उसने अपनी आज़ादी खो दी है। ही फील्स एज ए स्लेव एट टी स्टॉल, वो चाय की दुकान पर गुलाम महसूस करता है। स्लेव का मतलब गुलाम। Although he gets 800 rupees with meal, yet he is not happy at tea stall. यद्यपि उसे चाय की दुकान पर 800 रुपये और 2 वक्त का खाना मिलता, फिर भी वो चाय की दुकान पर खुश नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। व्हाट आर द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग एट ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, कांच चूड़ी उद्योग में काम करने से क्या खतरे हैं, तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद कर लें। देर आर फॉलोइंग हैजार्ड्स, हैजार्ड से नहीं खतरे, हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज, कांच चूड़ी उद्योग में काम करने से निम्न खतरे हैं। द बैंगल्स मेकर हैव टू वर्क इन हाई टेम्परेचर, यानी चूड़ी बनाने वाले मजदूरों को उच्च तापमान में काम करना पड़ता है। दे ऑल्सो हैव टू वर्क इन डार्क हट्स विदाउट लाइट एंड एयर, उन्हें बिना हवा और पानी के अंधेरी झोपड़ियों में काम करना पड़ता है। दे लूज देयर आईसाइट विद द डस्ट ऑफ पॉलिशिंग बैंगल्स बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, युवा बनने से पहले ही वे कांच की चूड़ियों के पॉलिश के कणों से अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। अब अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छी तरह से देख लें। वाई इज सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद शहर क्यों प्रसिद्ध है, तो फिरोजाबाद शहर क्यों प्रसिद्ध है भाई, ये 2 नंबर का प्रश्न है, आ सकता है इस बार। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, फिरोजाबाद सिटी अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद सिटी या फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर इन फिरोजाबाद, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में व्यस्त है। इट इज़ द मेन सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, ये भारत का कांच चूड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ऑल टाइप्स ऑफ बैंगल्स आर मेड इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में सभी प्रकार की चूड़ियाँ बनाई जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आपको डीप वाटर के क्वेश्चन हैं। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस, यानी प्रशिक्षक डगलस को एक अच्छा तैराकी कैसे बना दिया। ध्यान दें, यहाँ पर प्रशिक्षक है, तो प्रशिक्षक ने डगलस को एक अच्छा तैराकी कैसे बना दिया, इसको आप तैयारी कर लें, आंसर बहुत ईजी है, ध्यान रखें। द फियर ऑफ वाटर फ्राइटेंड डगलस वेरी मच, पानी के डर ने डगलस को बहुत भयभीत बना दिया। इट लास्टेड विथ हिम फॉर मैनी ईयर्स, पानी का डर उसके साथ कई सालों तक रहा। इट फॉलोड हिम वेर एवर ही वेंट, वो जहाँ भी जाता था पानी का डर उसका पीछा करता था। इट डेस्ट्रॉय हिज जॉय, ऑल जॉय ऑफ लाइक बोटिंग स्विमिंग एंड बोटिंग फिशिंग एंड स्विमिंग, पानी के डर ने उसके सभी एंजॉय को नष्ट कर दिया। कौन कौन से, बोटिंग स्विमिंग और फिशिंग। नाउ ही अफियर्ड ऑफ वाटर एंड केप्ट अवे इट, अब वो पानी से डरता था और उससे दूर रहता था। केप्ट अवे नहीं, दूर रहना। फाइनली ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग, आखिर उसने तैरने का निश्चय किया। ही अपॉइंटेड एन इंस्ट्रक्टर, उसने एक प्रशिक्षक को नियुक्त किया। द इंस्ट्रक्टर यूज 3 थिंग्स टू टीच डगलस स्विमिंग, रॉप, बेल्ट एंड पुली, प्रशिक्षक ने उसे तैरना सिखाने के लिए 3 चीज़ें काम ली, रॉप, बेल्ट और पुली, इस तरह से याद रखें। और ही टॉट डगलस एक्सेल इन वाटर, उसने डगलस को पानी के बाहर सांस लेना सिखाया और पानी के अंदर सांस छोड़ना सिखाया। इनहेल का मतलब सांस लेना।
ही टॉट डगलस ऑल स्ट्रोक ऑफ स्विमिंग, साइड स्ट्रोक, बैक क्रॉल स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक एंड ब्रेस्ट स्ट्रोक। उसने डगलस को तैरने के सभी स्ट्रोक सिखाए, क्रॉल स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड साइड स्ट्रोक। ही मेड डगलस ए परफेक्ट स्विमर विद इन 6 मंथ। 6 महीनों के अंदर उसने डगलस को एक अच्छा तैराकी बना दिया। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न है, अच्छी तरह से याद कर दें। वाई वॉज YMC स्विमिंग पूल सेफ? YMC स्विमिंग पूल क्यों सुरक्षित था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद कर लें। 2 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दें इसको। द YMC स्विमिंग पूल वॉज सेफ बिकॉज इट वॉज 3 feet डीप एट वन साइड। YMC स्विमिंग पूल सुरक्षित था क्योंकि एक तरफ ये 3 फीट गहरा था। कितना फीट? 3 फीट एंड 9 feet डीप एट अदर साइड, और दूसरी तरफ 9 फीट गहरा था। इट्स ड्रॉप वॉज स्लोली, उसकी ढलान धीरे धीरे शुरू हो रही थी। इट ऑफर्ड एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी ऑफ स्विमिंग एंड इट वॉज इन याकिमा, और ये तैरने की पूर्ण अवसर प्रदान करता था, और ये याकिमा में था। कहाँ था? याकिमा। 2 नंबर का प्रश्न है, इसे आप अच्छी तरह से याद कर लें। और आगे हैं, व्हाट वॉज विलियम डगलस स्ट्रेटेजी? विलियम डगलस का चक्रव्यूह क्या था? विलियम डगलस स्ट्रेटेजी वॉज दैट व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम। विलियम डगलस का चक्रव्यूह यह था कि जब उसके पैर बॉटम से यानी पैंदे से टकराएंगे, ही वुड मेक ए बिग जंप, he would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and swim to the edge of the pool। जब उसके पाँव पैर बॉटम से टकराएंगे, वो बड़ा जंप लेगा, सतह पे आ जाएगा, उस पर लेट जाएगा और तैरकर पुल के किनारे पर आ जाएगा। एज यानी किनारा। आगे ध्यान दें, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट? वो कौन सी दुर्घटना जो विलियम डगलस हमें बताते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी तरह से याद कर लें और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें। अगर आप ध्यान देंगे ना तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। विलियम डगलस कौन सी दुर्घटना बताता है? फिर वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर? डगलस ने पानी के डर पर विजय पाने का निश्चय, यहाँ पर निश्चय लिखा, ध्यान रखना, थोड़ा सा हिंदी में निश्चय लिखा, तो इसको भी अच्छी तरह से याद कर ले। फिर आपको हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्कर द ऑल टेरर? डगलस को कैसे भरोसा हो गया, या भरोसा है, ध्यान रखना, भरोसा हो गया कि उसने पानी के डर पर विजय हासिल कर ली है। और इस तरह से आपको याद करना, डगलस ने पानी के डर पर विजय कैसे पाई, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रेड ट्रैप से फेरी वाले का करेक्ट स्केच एक बार पढ़ ले आप अच्छी तरह से, बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और हिंदी के डिफ़िकल्ट वर्ड मैंने आपके लिख दिए हैं। इसके बाद ये इस तरह से आप अच्छी तरह से याद कर लें, समय कम है और मैं पूर्ण सारे क्वेश्चन हिंदी में नहीं बता सकता। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रेड ट्रैप? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, इसको 2 नंबर लाने के लिए अच्छी तरह से याद कर लें। फेरी वाले को ये विचार कहाँ से प्राप्त हुआ कि दुनिया एक चुवेदानी है? द पेडलर वॉज ए पुअर मैन, फेरी वाला एक गरीब आदमी था। ही सोल्ड हिज रेड ट्रैप फ्रॉम विलेज टू विलेज, वो अपने चुवेदानी को गांव गांव भेजता था। ही ऑलवेज थॉट अबाउट हिज रेड ट्रैप्स, वो हमेशा अपनी चुवेदानियों के बारे में सोचता था। वन डे ही थॉट दैट द वर्ल्ड अराउंड हिम वॉज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप। एक दिन उसने सोचा कि उसके चारों ओर जो दुनिया है वो कुछ भी नहीं बल्कि एक बड़ी चुवेदानी है। द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रेड ट्रैप केम टू हिज माइंड फ्रॉम हिज रेड ट्रैप्स विच ही सॉल्व। दुनिया एक चुवेदानी, ये विचार उसके मन में उसकी चुवेदानियों से ही आया जो वो बेचता था। ठीक है ना, इस तरह से याद कर लें। वाई वॉज द क्रॉप्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर? ये भी बहुत इजी है, अच्छी तरह से याद कर लें। और वाई डिड द क्रॉप्टर सो 30 kroner टू द पेडलर? ये प्रश्न बहुत इजी है, याद कर लें। एक बार एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चन को याद कर लें। वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इन्वाइट हिम होम? क्यों इसे आमंत्रित किया? बहुत ईजी है, इसको याद कर लें। वाई डिड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विलमेंसन्स इन्विटेशन? फेरी वाले ने एडला विलमेंसन के आमंत्रण को क्यों स्वीकार कर लिया? आप लिख लेकर याद कर लें। सारे प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों एक बार एग्जाम से पहले याद कर लें। साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाई पेडलर? फेरी वाले द्वारा छोड़े गए
ये उपहार को देखकर एगला क्यों खुश हुई कि उसने फेरी वाले के उसने क्रॉप्टर के 30 करोड़ लौटा दिए थे। बहुत इजी आंसर है और समय कम है इसलिए मैं हिंदी नहीं बता सकता। आगे ध्यान दें। वाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज ए कैप्टन वॉन स्टॉले। फेरी वाले ने पत्र के नीचे कैप्टन वॉन स्टॉले साइन क्यों किए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ ले इसको भी। फिर आगे चलते हैं। इंडिगो। वाई वॉज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज बीइंग रिजोल्यूट। राजकुमार शुक्ला को दृढ़ संकल्प वाला क्यों कहा गया है, बहुत इजी है। राजकुमार शुक्ला वॉज ए पुअर पीजेंट ऑफ चंपारण। राजकुमार शुक्ला चंपारण के गरीब किसान था। ही वॉज ऑल्सो शेयर क्रॉपर, वो एक बटाईदार भी था। और ही वॉज एन इलिटरेट बट रिजोल्यूट, वो एक अशिक्षित था लेकिन दृढ़ संकल्प वाला था। ही वॉज डिस्क्राइब एज बीइंग रिजोल्यूट बिकॉज ही प्रॉमिस टू ब्रिंग गांधी जी टू हिज डिस्ट्रिक्ट चंपारण। और उन्हें दृढ़ संकल्प वाला कहा गया है क्योंकि उन्होंने गांधी जी को अपने जिले चंपारण में लाने का वादा किया। तो प्यारे विद्यार्थी इस तरह से याद कर लें। वाई डिड राजकुमार शुक्ला अप्रोच गांधी जी। राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास क्यों पहुंचे, बहुत इजी है। वाई डिड गांधी जी प्लान टू गो टू मुजफ्फरपुर। गांधी जी ने मुजफ्फरपुर जाने की योजना क्यों बनाई, ये भी बहुत इजी है। वाई डिड गांधी जी स्कॉल्ड द लॉयर्स। गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से प्यारे विद्यार्थी सारे क्वेश्चन एक बार याद कर लें। और ये समय कम रहने के अभाव में सारी हिंदी नहीं बता सकता। किसानों ने 25% धन वापसी के समझौते पर क्यों सहमत हो गए, बहुत इजी है। पॉल्ट्स और पैनकेक से ये प्रश्न है, अच्छी तरह से याद कर लें। ऑफिस बॉय कौन था, वाई डिड ही जॉइन द स्टूडियो। ऑफिस बॉय वॉज नॉट अ बॉय। ऑफिस बॉय एक लड़का नहीं था। ही वॉज द मैन ऑफ 40 ईयर्स ओल्ड, वो 40 साल का आदमी था। ही डिड मेकअप ऑफ क्राउड प्लेयर्स, वो भीड़ भाड़ वाले पात्रों का मेकअप करता था। ही जॉइन द स्टूडियो इन होप ऑफ बिकमिंग ए स्टार एक्टर, अ टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर एंड लिरिक राइटर। उसने स्टूडियो इस आशा में कि वो स्टार एक्टर बन जाएगा, टॉप स्क्रीन राइटर बन जाएगा, डायरेक्टर बन जाएगा और गीत लिरिक राइटर बन जाएगा। आगे ध्यान दें। और इस तरह से हु वॉज ऑफिस बॉय, वाई वॉज ही डिसअपॉइंटेड टू सुब्बू, ये बहुत ईजी है। वॉट डज द राइटर मीन बाई द फेरी मिजरी। मेकअप करवाने वालों की तप्त गर्मी से लेखक का क्या तात्पर्य है। वॉट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट्स द ऑथर रेफर्स टू। लेखक किस राष्ट्रीय एकता का उदाहरण का संदर्भ रहता है, एक बार इसे भी तैयार कर लें। वाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियो। लेखक स्टूडियो में कुछ भी नहीं करता हुआ क्यों प्रतीत होता था, ये भी देख ले। इंटरव्यू साक्षात्कार से ये प्रश्न है। व्हाट इज द रीजन ऑफ द ह्यूज सक्सेस ऑफ नॉवल नेम ऑफ द रोज। नेम ऑफ द रोज की विशाल सफलता के क्या कारण है, यानी नेम ऑफ द रोज की विशाल सफलता का कारण क्या है, अच्छी तरह से याद कर लें। ये सारे कारण हैं। साक्षात्कार कुछ सकारात्मक व्यू क्या है, 100% ये क्वेश्चन आने की संभावना है, वेरी वेरी मोस्ट है, ये याद कर लें। आगे देखें। अधिकांश, ध्यान रखना, अधिकांश प्रसिद्ध लेखक साक्षात्कार देने से क्यों नफरत करते हैं। डेस्पाइस का मतलब नफरत करना, ये याद कर लें लिख के। टाइम कम है प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा ध्यान दें। ये श्वास नली है, ध्यान रखना। उसकी श्वास नली पर अंगूठे रखने के निशान से आप क्या समझते हैं। गोइंग प्लेसेस से ये हैं। ड्रॉ करेक्ट इसके सॉपी, ये इसकी 100% संभावना है आने की, तो इस सॉपी का करेक्ट स्केच आप कर लें अच्छी तरह से। सोफी वॉज ए डे ड्रीमर गर्ल। सोफी एक दिन में सपने देखने वाली लड़की होती थी। सी ऑलवेज लिव्ड इन फेरी लैंड, वो हमेशा परिलोक में रहती थी। सी वॉज नंबर 1 लायर, वो एक नंबर की झूठी थी। नो मेंबर ऑफ हर फैमिली बिलीव्ड इन सोफी, उसका परिवार का कोई भी सदस्य उसे विश्वास नहीं करता था। ओनली हर ब्रदर जियोफ ऑलवेज बिलीव्ड इन हर, केवल उसका भाई जियोफ उस पर विश्वास करता था। सी वॉज ड्रीमिंग टू ओपन ए बुटीक शॉप, वो एक फैंसी की दुकान लगाने का सपना देख रही थी। फॉर द मनी ऑफ द बुटीक शॉप के पैसे के लिए सी वॉज ड्रीमिंग टू बिकम ए मैनेजर एंड एक्ट्रेसेस एंड फैशन डिजाइनर, वो बुटीक की दुकान के पैसे के लिए मैनेजर, एक्ट्रेसेस और फैशन डिजाइनर बनने के सपने देखती थी। और
शी वॉज ड्रीमिंग ऑफ टू मीट डैनी केसी द इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर ऑफ द आयरलैंड। वो आयरलैंड के फुटबॉल खिलाड़ी डैनी केसी से मिलने का सपना देखती थी। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी तरह से याद कर लें। करेक्ट स्केच बहुत महत्वपूर्ण है इसका, सौंपी का। फिर स्कूल छोड़ने के बाद दोनों लड़कियों को काम मिलने की ज़्यादा संभावना थी बिस्किट फैक्ट्री में, ये भी याद कर लें अच्छी तरह से। और सौंपी अपने बाई जॉब को अपने भविष्य के सपने में क्यों शामिल करती हैं, यहाँ शामिल लिखा प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना। तो इस तरह से सौंपी क्यों नहीं चाहती थी कि जैन से उसकी डैनी केसी की कहानी को समझे, ये भी एक बार देख ले प्रश्न। अब प्यारे विद्यार्थियों समय कम है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने रखे हैं। आप एग्ज़ाम से पहले एक बार 1 घंटे के लिए रब कॉपी और पेन लेकर एक एक प्रश्न को लिख लेकर याद करें। 100% आशा करता हूँ कि आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन एक बार आप ये मत सोचिए कि मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए लिख के, फिर अपनी गलतियाँ आएगी और निश्चित रूप से एग्ज़ाम में आप गलती नहीं करोगे जब आप पहले से ही इनको प्रिपेयर कर लोगे। प्यारे विद्यार्थियों समय बहुत कम है और अच्छे नंबर लाने के लिए आपको यही तरीका है। साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। थैंक यू वंस अगेन।